पंडित पुरोहितों को हम हमेशा कर्मकांड या संस्कारों के दौरान वेद मंत्रों का पाठ करते हुए देखते हैं। क्या उन्हें उन वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञात होते हैं? क्या वेद मंत्रों का अर्थ मालूम होना आवश्यक है? क्या बिना अर्थ के वेद मंत्रों का पाठ करना निषेध है या गलत है? आइए देखते हैं शास्त्र या स्वयं वेद इस बारे में क्या कहते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 का 39वां मंत्र है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद कृं रचा करिष्यति च इत्तद्विदुस्त इमे समासते। ऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, खाने पीने, पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने और जोड़ने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ ज्ञान के बिना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु कुछ भी नहीं पढ़ने वाले से तो पाठ मात्र जानने वाला ही श्रेष्ठ है। पर जो वेदों को अर्थ सहित यथावत पढ़ के शुभ गुणों का ग्रहण और उत्तम कर्मों को करता है, वही सबसे उत्तम होता है। इसी विषय में निरुक्त का भी प्रमाण है। स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति यो अर्थज्ञ इत्सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमाह। जो मनुष्य वेदों को पढ़ के उनके अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख को न पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है, जो कि अपने फल फूल डाली आदि को बिना गुणबोध के उठा रहे हैं। किंतु जैसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान मनुष्य होता है, वैसे ही पाठ के पढ़ने वाले भी परिश्रम रूप भार को तो उठाते हैं, परंतु उनके अर्थ ज्ञान से आनंद रूप फल को नहीं भोग सकते। और जो अर्थ का जानने वाला है, वह अधर्म से बचकर धर्मात्मा होके जन्म मरण रूप दुख का त्याग करके संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। क्योंकि जो ज्ञान से पवित्र आत्मा होता है, वह सर्व दुख रहित होकर मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इस कारण वेदादि शास्त्रों को अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चाहिए। निरुक्त का ही एक और प्रमाण है। यद गृहीतम विज्ञातम निगदयनेव शब्द्यते अनग्ना विवशुष्केद्धो न तज्ज्वलति कहिंचित। अर्थात जो मनुष्य केवल पाठ मात्र ही पठन किया करता है, उसका वह पढ़ना अंधकार रूप होता है। जैसे अग्नि के बिना सूखे ईंधन में दाह और प्रकाश नहीं होता, वैसे ही अर्थ ज्ञान के बिना अध्ययन भी ज्ञान प्रकाश रहित रहता है। वह पढ़ना अविद्या रूप अंधकार का नाश कभी नहीं कर सकता। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 71 के मंत्र 4 और 5 हैं। उत त्वः पश्यन् ददर्शवाचमुत्व शृण्वन् शृणोत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्यौषधि सुवासाः। अर्थात विद्वान और अविद्वान का यही लक्षण है कि जिस किसी को पढ़ सुन के भी शब्द अर्थ और संबंध का यथार्थ ज्ञान न हो, वह मूर्ख अर्थात अविद्वान है। और जो मनुष्य शब्द अर्थ संबंध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत जान ले, वह पूर्ण विद्वान कहलाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानंद रूप फल प्राप्त होता है। उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहुनन्नम हिन्वन्त्यापि वाजिनेषु अधेन वा चरति मायेश वाचम शुश्रुवाम अफलाम पुष्पाम। सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करे। अर्थात जैसे संपूर्ण मनुष्यों के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, वैसे ही तू भी जो वेदादि विद्या और विज्ञान युक्त पुरुष हैं, उनको अच्छी प्रकार सुख दे, जिससे तुझे विद्या रूप लाभ सदा प्राप्त होता रहे। विद्वान नाम उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को देखकर वैसा ही आचरण करे, जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत हो सके। इसी को स्थिर पीत कहते हैं। ऐसा जो विद्वान है, वह संसार को सुख देने वाला होता है। उसको कोई भी मनुष्य दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जिसके हृदय में विद्या रूप सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको दुख रूप चोर दुख नहीं दे सकते। और जो कोई अविद्या रूप अर्थात अर्थ और अभिप्राय रहित वाणी को सुनता और कहता है,
उसको कभी कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु शोक रूप शत्रु उसको सब दिन दुखी देते रहते हैं, क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ ज्ञान सहित ही पढ़ने से मन चाहा सुख लाभ होता है। स्पष्ट है कि वेद मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करना ही श्रेष्ठ है। इसीलिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद इस विषय पर अलग से एक अध्याय लिखते हैं। इसी से इसका महत्व पता चलता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।